Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss vertical marketing system and types of intermediaries under channels of distribution. So इस प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेस के अंदर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। तो अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के अंदर हम यहाँ पे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम और इसको हम वीएमएस भी बोल सकते हैं। तो अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है 2 लेवल चैनल में, लेट्स से होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो ये एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने गुड्स को पहले होलसेलर्स को सेल करते हैं, देन रिटेलर्स को एंड देन कंज्यूमर्स को। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। होलसेलर्स जो हैं उनका गोल डिफरेंट होता है, उनका गोल होता है कि उनको सेल्स मैक्सिमाइज़ करने हैं। तो वो होलसेलर्स जो होते हैं वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स है वो करने हैं। देन यहाँ पे होलसेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को सेल करते हैं और रिटेलर्स का गोल होता है कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि जैसे प्रोड्यूसर का गोल होता है कि हमें मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है उसको कवर करना है। तो ये गोल है यहाँ पर प्रोड्यूसर का कि इसको मार्केट शेयर बढ़ाना है। यहाँ पे होलसेलर का गोल हुआ कि इसको सेल्स मैक्सिमाइज़ करनी है। रिटेलर का गोल होता है कि यहाँ पर इसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखना है प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में, यहाँ पर जो सारी इंटरमीडिएरीज होती हैं वो यहाँ पे अपने अपने गोल के लिए काम करती हैं। उनका अलग अलग गोल होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि प्रोड्यूसर का गोल है कि उसको मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमम मार्केट शेयर उसको कवर करना है। होलसेलर का गोल होता है कि उसको सेल्स मैक्सिमाइज़ करनी है और रिटेलर का गोल है कि उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करना है प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। तो यहाँ पे सारी ही इंटरमीडिएरीज जो हैं यहाँ पर वो अपने गोल के लिए काम करते हैं। वो एक सिंगल गोल के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं कि उनको लेट्स से यहाँ पर सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही अचीव करना है, प्रोड्यूसर को भी और होलसेलर को भी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर उनके डिफरेंट गोल्स हैं और इसीलिए वो यहाँ पे अपने डिफरेंट गोल्स के लिए काम करते हैं। तो ये होता था यहाँ पे कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर। तो अब क्योंकि यहाँ पे सबके डिफरेंट गोल्स हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं। तो अब इसी का सल्यूशन क्या है यहाँ पर? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम या फिर वीएमएस। तो अब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएरीज होंगी जिनके यहाँ पर डिफरेंट गोल्स हैं, लेकिन अब जब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम अप्लाई होगा तो यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएरीज होंगी, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर, वो एक यूनिफाइड गोल के लिए काम करेंगे। मतलब इन तीनों इंटरमीडिएरीज का ही एक सिंगल गोल होगा जिसको अचीव करने के लिए यहाँ पे प्रोड्यूसर भी, होलसेलर भी और रिटेलर भी जो है वो वर्क करेंगे। तो अब प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर को हम इंटीग्रेट कर देते हैं इस सिस्टम को। मतलब ये जो सिस्टम हमने डिफरेंट लेवल्स पर देखा, हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं कि अब यहाँ पे प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर जो है वो एक सिंगल गोल के लिए काम करेंगे और यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको भी अवॉइड कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वही जो है वो होलसेलर का भी रोल प्ले कर रहा है और रिटेलर का भी रोल प्ले कर रहा है और अल्टीमेटली यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर रहा है। तो ये सारे गोल्स जो हैं वो यहाँ पे एक यूनिफाइड सिस्टम के अंदर यहाँ पे प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर जो हैं उसको अचीव करते हैं। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे तीनों ही इंटरमीडिएरीज जो हैं, जो भी इंटरमीडिएरीज होंगी वो यहाँ पे एक सिंगल गोल के लिए काम करेंगी। यूनिफाइड सिस्टम होगा वहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है उसके भी यहाँ पे 3 टाइप्स हैं: कॉर्पोरेट वीएमएस, एडमिनिस्टर्ड वीएमएस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। तो अब कॉर्पोरेट वीएमएस क्या होता है? तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वीएमएस के अंदर
ये बैकवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो सकता है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे बैकवर्ड कॉरपोरेट वीएमएस के अंदर यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पे एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको भी ओन करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि रेमंड जो है वो एक रिटेल स्टोर है उनका, लेकिन वो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जो है उसको भी ओन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने सक्सेसिव स्टेजेस जो होंगी यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या फिर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे कॉरपोरेट वीएमएस के अंदर, कि हम जो भी सक्सेसिव स्टेजेस हैं मार्केटिंग सिस्टम की उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैकवर्ड कॉरपोरेट वीएमएस हम इसको कहेंगे, जिसमें यहाँ पे रिटेलर जो होगा वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी ओन करेगा। जैसे यहाँ पे हमने रेमंड का एग्जांपल लिया कि वो एक रिटेलर हैं जिनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये बैकवर्ड कॉरपोरेट वीएमएस है। तो अब ये फॉरवर्ड कॉरपोरेट वीएमएस कैसे होगा या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सिस्टम कैसे होगा कि यहाँ पे अब कोई प्रोड्यूसर है और उसके रिटेल स्टोर होंगे यहाँ पर। जैसे बाटा का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, वुडलैंड का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो कंपनीज़ हैं ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स हैं और इनके रिटेल स्टोर्स भी हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो भी सक्सेसिव स्टेजेस हैं मार्केटिंग सिस्टम के अंदर उनको भी ओन किया है। तो इसीलिए यहाँ पर इनको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं और यहाँ पे कॉरपोरेट वीएमएस को फॉलो कर रहे हैं, और उसमें भी ये यहाँ पर फॉरवर्ड कॉरपोरेट वीएमएस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा रेमंड का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर बाटा का एग्जांपल जिसमें वो एक मैन्युफैक्चरर्स हैं और वो अपनी रिटेल यूनिट्स भी जो हैं उसको भी ओन करते हैं। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि लेट्स से कोई प्रोड्यूसर जो है वही यहाँ पे उसकी ही यहाँ पर रिटेल यूनिट्स हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुँच रही हैं। और यहाँ पे रेमंड के एग्जांपल में हो सकता है कि वो यहाँ पर एक रिटेलर हैं लेकिन वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी ओन करते हैं। तो इसीलिए ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ, और यहाँ पे रेमंड के एग्जांपल में ये एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉरपोरेट वीएमएस जो है वो समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड वीएमएस। अब एडमिनिस्टर्ड वीएमएस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक चैनल मेंबर जो है वो लार्ज होता है या फिर स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेट्स से हम यहाँ पे अमूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अमूल जो है वो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, और यहाँ पे वो क्या करता है कि उसका जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अब वो जो चैनल मेंबर है उसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स पर और या फिर रिटेलर्स पर। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो होलसेलर और रिटेलर्स होंगे इनका हाईएस्ट कॉपरेशन होगा यहाँ पर अमूल के लिए, जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है। तो इसीलिए यहाँ पर एक चैनल मेंबर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बाकी के चैनल मेंबर से, और क्योंकि ये जो मेंबर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे कॉपरेट करेंगे उसी पावरफुल मेंबर के साथ। तो इसीलिए हम यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड वीएमएस के अंदर देखते हैं कि कोई एक चैनल मेंबर जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता है बाकी सारे चैनल मेंबर्स से, और फिर क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है इसीलिए यहाँ पर रिमेनिंग चैनल मेंबर्स जो हैं वो कॉपरेट करते हैं यहाँ पर पावरफुल चैनल मेंबर के साथ। तो अब इसमें यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है कि लेट्स से कोई रिटेलर हो सकता है और वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो सकता है बाकी सारे चैनल मेंबर्स से, जिसमें इसका एग्जाम्पल हो सकता है बिग बाज़ार। तो अब यहाँ पे बिग बाज़ार जो कि एक रिटेलर है, तो अब ये क्या करते हैं कि ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग चैनल मेंबर है, लार्ज चैनल मेंबर है बाकी सारे चैनल मेंबर्स से, तो इसीलिए यहाँ पर बिग बाज़ार का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है और ये हाईएस्ट कॉपरेशन जो है वो देखते हैं प्रोड्यूसर्स से और होलसेलर्स से। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स जो हैं उनका हाईएस्ट कॉपरेशन होता है यहाँ पर बिग बाज़ार के तरफ,
और बिग बाज़ार के लिए। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉपरेशन का मतलब है कि यहाँ पे फेवर करेंगे बिग बाज़ार को, यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे या होलसेलर्स होंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को पहले यहाँ पर इन रिटेलर्स को सेल करेंगे ताकि वो उनकी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो इसी को हम यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड वीएमएस बोलते हैं। और यहाँ पे अमूल के एग्जाम्पल में हमने देखा कि अब ये होलसेलर और रिटेलर्स से हाईएस्ट कॉपरेशन कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा शेल्फ स्पेस दें यहाँ पर अमूल के प्रोडक्ट्स को या फिर उनका प्रमोशन करें। तो इसी को हम कहते हैं कि क्योंकि एक चैनल मेंबर जो है वो स्ट्रॉन्गर है बाकी सारे चैनल मेंबर्स से, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिमेनिंग चैनल मेंबर्स हैं वो कॉपरेट करते हैं यहाँ पर उस एक पर्टिकुलर चैनल मेंबर के साथ और वो हाईएस्ट कॉपरेशन देते हैं उसी चैनल मेंबर को। ऐसा यहाँ पर बिग बाज़ार के केस में हो सकता है, जिसमें हमने रिवर्स देखा कि अब बिग बाज़ार एक रिटेलर है तो उसको यहाँ पे प्रोड्यूसर और होलसेलर से हाईएस्ट कॉपरेशन मिल रहा है कि वो पहले अपना प्रोडक्ट जो है वो बिग बाज़ार को सेल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिग बाज़ार ही जो है वो प्रोड्यूसर और होलसेलर का प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पर बिग बाज़ार जो है वो एक स्ट्रॉन्ग चैनल मेंबर है, एक स्ट्रॉन्ग रिटेलर है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और होलसेलर जो है वो हाईएस्ट कॉपरेशन देते हैं यहाँ पर बिग बाज़ार को। और अमूल के केस में भी यहाँ पे क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, इसीलिए यहाँ पर जो चैनल में होलसेलर और रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा शेल्फ स्पेस देंगे और इसी फॉर्म में वो हाईएस्ट कॉपरेशन देंगे अपना उस एक पर्टिकुलर कंपनी को। तो अब यही होता है यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड वीएमएस के अंदर, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे सिंगल ओनरशिप नहीं होती। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अमूल सिर्फ जो है वो प्रोड्यूसर ही हो, मैन्युफैक्चरर ही हो, लेकिन अब वो होलसेलर और रिटेलर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो अमूल की ओनरशिप में नहीं भी हो सकते। लेकिन हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट वीएमएस के अंदर देखा था कि यहाँ पे सिंगल ओनरशिप के अंदर ही यहाँ पर वो ओन करते हैं होलसेलर को भी और रिटेलर्स को भी। जैसे हमने यहाँ पे बाटा का एग्जांपल लिया था कॉर्पोरेट वीएमएस के अंदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कि अब यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो भी यहाँ पे बाटा ही होगा, होलसेलर भी यहाँ पे बाटा है और रिटेलर भी यहाँ पे बाटा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी हमने सेम चीज़ देखी थी कि यहाँ पे रेमंड जो है वो ही रिटेलर है और रेमंड की ओनरशिप में ही वो यहाँ पे होलसेलर का भी रोल प्ले कर रहा है और प्रोड्यूसर का भी। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वीएमएस के अंदर सिंगल ओनरशिप के अंदर जो है वो कंपनीज जो है वो वर्क करती हैं, लेकिन एडमिनिस्टर्ड वीएमएस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिंगल ओनरशिप के अंदर जो मार्केटिंग सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे कोई एक चैनल मेंबर ऐसा होगा जो लार्जर होगा या स्ट्रॉन्गर होगा। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। अब कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस के अंदर होता है यहाँ पर होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे होलसेलर जो है वो रिटेलर्स को ओन कर लेते हैं, मतलब वो एक वाइड रेंज ऑफ रिटेलर्स की एक कॉर्पोरेशन जो है उसको फॉर्म कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे होलसेलर स्पॉन्सर्ड होती है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस के अंदर यहाँ पर होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन फॉर्म करते हैं, जिसमें यहाँ पर होलसेलर्स जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ रिटेलर्स को ओन करते हैं और वो होलसेलर स्पॉन्सर्ड होती है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर रिटेल कोऑपरेटिव, जिसमें यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो होलसेलर एंटिटी को ओन करते हैं। तो ये यहाँ पे रिवर्स होता है होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन का, कि यहाँ पे हमने देखा था कि होलसेलर्स जो होंगे वो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ रिटेलर्स को ओन करेंगे, उनको स्पॉन्सर करेंगे, और यहाँ पे रिटेल कोऑपरेटिव के अंदर रिटेलर्स जो हैं वो एक होलसेलर को ओन करेंगे। तो अब यहाँ पे थर्ड है फ्रेंचाइजिंग। तो अब फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक कंपनी जो है वो लाइसेंस इशू कर देती है दूसरी कंपनी को कि वो अब उसके प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल कर सकती है। तो ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की फॉर्म में हो सकता है और रिटेलर और मैन्युफैक्चरर की फॉर्म में भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक रिटेलर जो है वो फ्रेंचाइज कर रहा हो किसी होलसेलर को, और यहाँ पे कोई होलसेलर ऐसा हो सकता है कि वो एक रिटेलर को यहाँ पे फ्रेंचाइज कर रहा हो। तो अब जो भी वो पर्सन होगा उसको हम बोलेंगे, जो भी यहाँ पर फ्रेंचाइज
कर रहा होगा, मतलब लाइसेंस इशू कर रहा होगा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे फ्रेंचाइज़र बोलते हैं। और जो कंपनी है जिसको लाइसेंस इशू किया गया है उसको हम यहाँ पे फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो यही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस के अंदर होता है कि यहाँ पर होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन होती है, रिटेल कोऑपरेटिव्स होते हैं और फ्रेंचाइजिंग होती है। तो आई होप आप यहाँ पर वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम या फिर वीएमएस को यहाँ पे समझ गए होंगे, जिसमें हमने कॉर्पोरेट वीएमएस को देखा, एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस को देखा और कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस को देखा। कॉर्पोरेट वीएमएस के अंदर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एडमिनिस्ट्रेड के अंदर हमने देखा कि एक चैनल मेंबर जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग होगा बाकी के चैनल मेंबर्स से। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन हो सकती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अग्रीमेंट करेंगी जो भी ग्रुप ऑफ रिटेलर्स को वो ओन करता है उनके साथ। ऐसा ही यहाँ पर रिटेल कोऑपरेटिव्स करेंगे कि वो होलसेलर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजिंग के केस में हमने देखा कि यहाँ पर भी ये फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि एक फ्रेंचाइजर जो होगा वो लाइसेंस इशू करेगा फ्रेंचाइजी को और उसके बाद वो उसका प्रोडक्ट जो है फ्रेंचाइजर का प्रोडक्ट जो होगा उसको सेल कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के जैसा ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम भी होता है। तो अब हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में यहाँ पर जो अनरिलेटेड बिजनेसेस होंगे वो इंटीग्रेट करेंगे। अभी तक हमने वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर देखा था कि एक सिंगल कंपनी जो है उसी की यहाँ पर चेन्स होती हैं, उसी की मार्केटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे वो जो कंपनी होगी उसी से रिलेटेड होलसेलर्स भी होंगे, उसी से रिलेटेड रिटेलर्स भी होंगे। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अनरिलेटेड बिजनेसेस जो हैं वो इंटीग्रेट करते हैं, अनलाइक द वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जिसमें रिलेटेड बिजनेसेस ही इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है मारुति सुजुकी एंड HDFC बैंक। तो अब यहाँ पे दोनों ही जो है वो अनरिलेटेड बिजनेस है। HDFC जो है वो बैंकिंग सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन यहाँ पे मारुति सुजुकी जो है वो यहाँ पे कार्स की ट्रेडिंग करते हैं। तो अब ये दोनों अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं, लेकिन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर एंटर हुए, जिसमें ये दो अनरिलेटेड बिजनेसेस इंटीग्रेट हुए कि यहाँ पर जो मारुति सुजुकी कार जो है, अगर कोई कंज्यूमर जो है वो मारुति सुजुकी कोई कार जो है उसको परचेज करेगा तो उसकी कार का जो फिनेंस है वो यहाँ पे HDFC बैंक जो है उसको फिनेंस कर देगा। तो ये यहाँ पर मारुति सुजुकी और HDFC बैंक ने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया, जिसमें यहाँ पर दो अनरिलेटेड बिजनेसेस जो हैं वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो गए। तो यही था यहाँ पर वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम और VMS। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज को, कि यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज हैं, मर्केंटाइल एजेंट्स एंड मर्चेंट मिडलमैन। तो अब मर्केंटाइल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि एक्चुअली वर्क करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट्स जो हैं वो एक्चुअली गुड्स को ओन नहीं करते, मतलब जो गुड्स की ओनरशिप है वो यहाँ पर मर्केंटाइल एजेंट्स के पास नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मर्चेंट मिडलमैन जो हैं उनके पास यहाँ पे गुड्स की ओनरशिप होती है। वो ओन नेम पर ही यहाँ पे गुड्स को सेल कर सकते हैं। होलसेलर जो है वो गुड्स को ओन कर सकते हैं और रिटेलर्स भी यहाँ पे गुड्स को ओन कर सकते हैं, जो कि 2 टाइप हैं यहाँ पर मर्चेंट मिडलमैन के अंदर, कि यहाँ पे वो गुड्स को ओन करते हैं और वो ओन नेम पर ही गुड्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट्स जो है वो एक्चुअली ओनरशिप जो है गुड्स की वो उनके पास नहीं होती। वो यहाँ पे सिर्फ एक मीडियम होते हैं, इंटरमीडियरी होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो परफॉर्म होता है या गुड्स का ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मर्केंटाइल एजेंट्स हैं वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पर एक्सचेंज को या ट्रांसफ़र को गुड्स के, लेकिन यहाँ पर जो मर्चेंट मिडलमैन हैं वो एक्चुअली गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो एक्चुअली उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मर्केंटाइल एजेंट्स जो हैं वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं या उसके एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर पाते हैं। तो अब मर्केंटाइल एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पे 4 टाइप्स के हो सकते हैं।
फर्स्ट है यहाँ पे कमीशन एजेंट्स। तो अब एज द नेम इंडिकेट्स यहाँ पे कमीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो एजेंट्स होंगे वो वर्क करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और यहाँ पे वो वर्क करेंगे कमीशन के लिए, मतलब उनको यहाँ पे एज कमीशन एजेंट हम देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर उनको गुड्स एंड सर्विसेज की सेल या परचेज पर उनको कुछ कमीशन जो है वो उन सर्विसेज को रेंडर करने के बदले में मिलेगी। तो अब वो जो कमीशन है वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है, और यहाँ पे ये जो कमीशन एजेंट्स होंगे वो यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल जो है वो काम करेंगे। उनके पास यहाँ पे गुड्स की ओनरशिप जो है वो नहीं होगी, वो सिर्फ वहाँ पे एक्सचेंज को फैसिलिटेट करेंगे, और उस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कमीशन एजेंट्स को यहाँ पे कमीशन जो है वो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पे अब कमीशन एजेंट जो है वो यहाँ पे एज सेलिंग एजेंट और एज बाइंग एजेंट भी वर्क कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर सेलिंग एजेंट जो है वो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा, और बाइंग एजेंट्स को यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और उस सेल या परचेज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे उनको कमीशन जो है वो पे होगा। तो अब यहाँ पे डेल क्रेडिटर एजेंट्स भी होते हैं जो यहाँ पे एडिशनल कमीशन जो है उसको चार्ज करते हैं फॉर बियरिंग द एक्स्ट्रा रिस्क। तो अब यहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन के अंदर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो यहाँ पे कमीशन एजेंट्स जो हैं वो चार्ज करेंगे फॉर बियरिंग द रिस्क। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी लेट्स से अगर कोई सेलिंग एजेंट है और वो क्रेडिट पर अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर देता है, और बाद में वो बेड डेट्स का जो रिस्क है उसको बियर करने के लिए अगर वो रेडी होता है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो उसको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन जो है उसको पे करेगा फॉर बियरिंग दैट बेड डेट रिस्क। तो इसीलिए यहाँ पर उसको हम डेल क्रेडिटर एजेंट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन जो है उसको चार्ज करता है। मतलब कुछ रिस्क जो वो बियर कर रहा है बेड डेट्स का, उसको वो कवर करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कमीशन जो है उसको चार्ज करता है, जिससे यहाँ पर वो जो रिस्क है उसको बियर करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्टर। अब फैक्टर वो होते हैं जो कि यहाँ पर एजेंट्स ही हैं, और वो यहाँ पे प्रिंसिपल के गुड्स जो हैं वो अपने पास रखते हैं ताकि वो उन्हें सेल कर पाएँ। लेकिन अब फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ओन नेम पर, मतलब अपने नाम पर ही वो गुड्स जो हैं उनको सेल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। तो हमने यहाँ पे कमीशन एजेंट में देखा था कि वो वहाँ पे उन गुड्स को ओन नहीं कर सकते, ओन नेम पर सेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फैक्टर जो है वो यहाँ पे वो एजेंट्स हैं जो कि यहाँ पे गुड्स को ओन नेम पर सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे उन गुड्स को प्लेज भी कर सकते हैं, जो कि हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में स्टडी किया था। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो प्लेज भी कर सकते हैं उन गुड्स को, क्योंकि वो गुड्स जो हैं वो ओन नेम पर सेल कर पा रहे हैं। और यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन जो है उसको चार्ज करते हैं ऑन द सेल्स। मतलब वो जो परसेंटेज होगी वो ऑन द सेल्स होगी, तो उन्हीं को हम यहाँ पे फैक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्शनर। तो अब ऑक्शनर जो है वो ऑक्शन करेंगे, जिसमें वो जो प्रिंसिपल होगा उनके गुड्स को वो प्रेजेंट करेंगे जो भी पोटेंशियल बायर्स होंगे लेट्स से, और वहाँ पे फिर वो उनकी बिडिंग करेंगे, और जो हाईएस्ट बिड करेगा, जो भी बायर ऐसा करेगा, उसको यहाँ पे ऑक्शनर्स जो हैं उन गुड्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब ऑक्शनर्स को भी यहाँ पे उस एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे कुछ कंपनसेशन जो है वो मिलेगा। तो इसीलिए ऑक्शनर के केस में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पे वो प्रिंसिपल के जो गुड्स होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं बायर्स को, और फिर बायर्स जो हैं वो यहाँ पे बिडिंग करते हैं, और जो बायर हाईएस्ट बिड करता है, हाईएस्ट बिड को मेक करता है, उसको यहाँ पे गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रोकर। अब ब्रोकर्स जो हैं वो भी यहाँ पर एक लिंक होते हैं बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। मतलब अगर वो बायर
के लिए ब्रोकर हैं तो वो यहाँ पे सेलर्स के साथ नेगोशिएशन करते हैं। तो अब ब्रोकर्स भी यहाँ पे सेलिंग एजेंट भी हो सकते हैं और बाइंग एजेंट भी हो सकते हैं। मतलब अगर वो बायर्स के लिए अगर कुछ सर्विसेज जो हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे बाइंग एजेंट हो जाएंगे, और अगर वो सेलर्स के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सेलिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए ब्रोकर्स जो हैं वो एक्चुअली एक ब्रिज तरह एक्ट करते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो वो यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स एंड सेलर्स के बीच में नेगोशिएशन करते हैं, और वो यहाँ पे बायर्स के बिहाफ पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं और सेलर्स के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट्स के जो टाइप्स हैं, जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमने कमीशन एजेंट, फैक्टर, ऑक्शनर एंड ब्रोकर को स्टडी किया, वो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे मर्चेंट मिडिलमैन जो है, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, इसको हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने इनका डिफरेंस देखा कि यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट्स जो हैं वो एक्चुअली गुड्स को ओन नहीं करते, ये सिर्फ यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि फैसिलिटेट करती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स को या फिर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स को। और यहाँ पे मर्चेंट मिडिलमैन जो है वो एक्चुअली गुड्स को सेल करते हैं। तो यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यही 2 टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करने थे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।